ओके फंक्शंस क्या होते हैं? a block of code which performs some particular task. ठीक है, सो पहली चीज फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको उसका रिटर्न टाइप देना पड़ता है एंड फंक्शन का नेम एंड इन ब्रैकेट्स आप ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आएगा कोड जो भी आपको लिखना है या जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, देन चार टाइप्स के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, फंक्शन with no return type and no parameter. Second, functions with return जो सेकेंड टाइप कौन सा था? फंक्शन विथ return type but no parameter. Third one, function with no return type but parameter. And last, function with return type and parameters. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर बनाओगे फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं void add एंड इस फंक्शन का ना ही तो कुछ रिटर्न टाइप है और ना ही ये पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब ये जो आप देखते हो फंक्शन की डिक्लेरेशन जब आप करते हो ये वॉइड है। ठीक है, अगर ये वॉइड है तो क्या रिटर्न करता है? ये नल वैल्यू रिटर्न करता है, तो नहीं चला तब भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने पैरामीटर्स दिए हैं तो कितने पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और पैरामीटर्स भी नहीं ले रहा है, फर्स्ट टाइप होता है आपका फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, सेकेंड वन, रिटर्न टाइप तो है बट पैरामीटर्स नहीं है, मतलब इंट ऐड। और इन सी अगर आपने इसको रिटर्न नहीं कराया तो चलेगा, बट गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप हमेशा अगर रिटर्न टाइप दे रहे हो तो वहां पे क्या करना है? रिटर्न 0 या रिटर्न कुछ तो वहां पे करवाना है। रिटर्न 0 तो क्या करूंगा? तो सेकेंड,
ठीक है, हो गए कंफर्टेबल। सेकेंड टाइप है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। अब यहाँ पे अगर मैं रिटर्न ना करवाऊं तो भी चलेगा, बट आपको यहाँ पे रिटर्न करवाना कंपलसरी। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, अब देखो, अगर मैंने दो नाम के एक फंक्शन क्रिएट कर दिए, ठीक है, दो नाम के एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैसे आपको सी प्लस प्लस में आएगा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अगर आपने दो नाम के एक फंक्शन क्रिएट कर दिए, तो आप किस फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन लिखा, ठीक है, इसको रन करते हैं। प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ ऐड वाज हियर, मतलब अगर दो नाम के एक फंक्शन है, ओके, ये अगर आपने पैरामीटर्स डिफरेंट दे दिए तो पॉसिबल, राइट, मतलब अगर मैंने पैरामीटर्स डिफरेंट दे दिए और यहाँ पे मैं ऐड फंक्शन कॉल करूँ तब पॉसिबल है, तब भी वो क्या बोलेगा, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ ऐड वाज हियर। ठीक है, एक नाम के फंक्शंस आप क्रिएट नहीं कर सकते, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सी प्लस प्लस में है, जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तब। तो इस केस को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। भी इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो अभी तो सी में क्या है, हमको याद रखना है कि आप एक नाम के दो फंक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते, पैरामीटर्स अलग देके भी नहीं और रिटर्न टाइप देके भी नहीं। ठीक है, तो ऐड वन मुझे बनाना पड़ेगा, ये आपका सेकेंड टाइप है। नाउ थर्ड टाइप होता है रिटर्न टाइप, तो नहीं है बट क्या है, उसमें पैरामीटर्स है। तो मैंने इंट ए नाम का एक पैरामीटर दिया एंड यहाँ पे मैंने प्रिंटफ, एंड ये मेरा थर्ड टाइप है फंक्शन, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट पैरामीटर्स। पैरामीटर रिटर्न टाइप नहीं है लेकिन पैरामीटर्स है। ठीक है, सो जब आप इसको कॉल करोगे, सो आपको कंपलसरी क्या है, कॉल करवाते टाइम यू हैव टू गिव पैरामीटर्स, अदरवाइज वो आपका एरर थ्रो मारेगा। तो यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर देना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपने एक पैरामीटर पास किए, ए, इंटीजर ए, तो एक पैरामीटर आपको देना है। मैंने कॉमा करके कोई और टाइप दिया कैर ए, तो यू हैव टू गिव व्हाट, कैरेक्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो जो टाइप आप पास करवा रहे हो, जो पैरामीटर्स आप दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको वेरिएबल्स ऑलरेडी पढ़ाए थे, तो ये आपके कौन से वेरिएबल्स होंगे, दिस इज योर लोकल वेरिएबल्स। क्लियर है। एंड लास्ट टाइप आपका कौन सा होता है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड ऑल्सो पैरामीटर्स। तो एड थ्री हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्या पास भी कर रहे हैं, पैरामीटर्स भी हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। ज्यादा चार टाइप हमेशा आपको याद रखना है। अगर कोई रिटर्न वैल्यू दे रहे हो, रिटर्न टाइप आप दे रहे हो, तो वहां पे क्या कंपलसरी है, रिटर्न करवाना कंपलसरी है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर दे रहे हो, यू कैन गिव फ्लोट, ठीक है, यू कैन गिव कैर, आप कुछ भी दे सकते हो, बट उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो उसके अकॉर्डिंग देना है। फिर अगर ये कैर है तो ये वैल्यू कैसी रिटर्न करेगा, एक कैरेक्टर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न ये ए की वैल्यू, और ए को मैं कैर बना देती हूँ। ठीक है, एड थ्री को कॉल करते हैं, अभी मैं इन सबको हटा के सिर्फ एड थ्री को कॉल करती हूँ, एड थ्री। कुछ आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ पे, बताओ, आउटपुट मिलेगा? हम्म, नहीं मिलेगा। क्यों, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ कॉल करवाया है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। आपको ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, ये जो मैसेज आपने पास किया है कॉल करवाते टाइम, ये मिलेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको चाहिए, ए प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट
परसेंट सी कॉमा एड, ठीक है। अब आपको दोनों क्या मिल रहे होंगे वहां पे, ए की वैल्यू भी, ये देखो ए की वैल्यू ए है, जो हमने ए दिया है स्लैशन कर दो, और जो मैसेज मैंने पास किया था कि फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू भी मिल रही है और ये मैसेज भी मिल रहा है। तो जब आप कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हो तो उसको जब आप कॉल करते हो तो उसमें वैल्यू जाती है लेकिन कंसोल पे प्रिंट नहीं होती। उसमें वैल्यू स्टोर होगी लेकिन कंसोल पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वहां पे प्रिंट कराने के लिए इधर आप क्या लो, एक वेरिएबल में उस फंक्शन को स्टोर कराओ। एक वे ये है कि आप यहाँ पे एक इंटीजर साइज, ये क्या पहले तो क्या रिटर्न करेगा, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको आप एक फंक्शन में स्टोर कराओ एट, और इस सी को प्रिंट करो, या तो फिर क्या करो, डायरेक्ट प्रिंट एफ करो। प्रिंट एफ और जो भी वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैंने परसेंट डी दिया तो परसेंट डी दिया तो ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे, 65, 65, 90, 90 समथिंग, क्या स्मॉल है, 97, ठीक है। सो अगर आप परसेंट डी करते हो तो वो आज की वैल्यू देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे देखना है परसेंट सी करना है, परसेंट डी करना है, या जो भी वैल्यूज आप रिटर्न करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये चारों फंक्शंस मैंने आपको बताए। देन फिर मैंने आपको क्या बताया था, असाइनमेंट्स दिए थे, राइट? क्या क्या असाइनमेंट्स दिए थे, हो गए? हम्म। ओके, हो गए। देखते हैं। हम्म। क्या बनाना है मुझे, एक वॉइड स्वैप नाम का फंक्शन बनाना है। स्वैप कैसे करते हैं, इसका लॉजिक आप सिंपल इसके अंदर लिखोगे। या यूजर से नंबर लेना है, तो यूजर से नंबर अगर आपको लेना है तो मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा, मेन मेथड के अंदर। तो इंट फर्स्ट नंबर, इंट सेकेंड नंबर, और फिर क्या लेना है मुझे, यूजर से नंबर लेना है तो प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर इसको हम स्टोर कराएंगे scanf परसेंट जी और एन परसेंट ऑफ ए, ठीक है। देन यही, हाँ सॉरी, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लेने के लिए एंटर सेकेंड नंबर और एन परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। अब ये जो वैल्यू है ये यूजर के पास ये किससे ले रहे हैं आप, यूजर से ले रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन कैसा क्रिएट करना पड़ेगा, विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट ए और इंट बी, क्योंकि दो वैल्यूज मुझे पास करवानी है। सो यहाँ पे इंट ए इंट बी लेने के बाद अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे स्वैप, तो यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी पास करोगे, तो यूजर ने लिखी है फर्स्ट नम और सेकेंड नम। आया समझ में? क्या करा आपने, जब यूजर से वैल्यू लोगे तो यहाँ पे आपको कंपलसरी है कि उस फंक्शन में आप क्या दो पैरामीटर्स पास कराओ, इंटीजर है इंटीजर बी, ठीक है। देन फिर आप ये वाली जो वैल्यू यूजर से ले रहे हो वो वैल्यू किस में जाएगी, स्वैप वाले फंक्शन में, मतलब फर्स्ट नम की वैल्यू किस में गई, ए में, सेकेंड नम की वैल्यू किस में गई, बी में। अब मुझे लॉजिक बताओ, स्वैपिंग नंबर्स कैसे करते हो? ओके, temp equals to a equals to b, b इक्वल्स टू ए भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अभी अगर मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज पास करी 10 और 20, ठीक है। सो
यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब आपने इंटीजर एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, टेम्प इक्वल्स टू ए, टेम्प में क्या गया, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब ए की वैल्यू बी में गई, ठीक है, ए की वैल्यू किस में गई, बी में, बी में गई मतलब अभी ए की वैल्यू कितनी हो गई है 20। और अब यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू ए करोगे या बी इक्वल्स टू ए करोगे, बी की वैल्यू चेंज करनी, ठीक है, आपने ए की वैल्यू चेंज करवा दी है। अब आपकी जो वेरिएबल है 10 वाली जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर है, टेम्प के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू है वो किस में हो जाएगी, टेम्प में, टेम्प से ले लेंगे हम। तो अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी ए को, और प्रिंट एफ परसेंट डी बी को, ठीक है। तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, अगर मैं 10 20 पास करूं तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 20 और 10, ठीक है। फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20, तो मुझे मिल रहा है 20 और 10, ठीक है। ये स्वैपिंग वाला आपने जो मैंने असाइनमेंट दिया था ये वो है। अब नाउ इसके जैसे ही सारे करने हैं आपको। सेकंड क्या दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है, सम ऑफ सीरीज। हाँ, तो अब ये लॉजिक आप ही बताओगे, फैक्टोरियल सीरीज आपने पढ़ी है, 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 5 into 4 प्लस, प्लस करते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 5 का फैक्टोरियल कितना निकलता है 120 शायद। सो अब इसका फैक्टोरियल मुझे निकालना है, सीरीज वाला जो मैंने दिया था वो फैक्टोरियल ही निकालना था एक्चुअली। तो कैसे निकाल सकते हो आप, क्या लॉजिक क्रिएट करोगे इसमें, ट्राई करो, लूप चलेगा। कॉपी में करके बता दो।
फंक्शन से बता करना था, फैक्टोरियल फंक्शन से निकालना है ना। ओके, देखो नंबर हम लेते हैं यूजर से और हम क्रिएटिंग अ फंक्शन फैक्ट। मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैं 1 इनिशियलाइज कर रही हूँ क्योंकि हमको 1 से ही मल्टीप्लीकेशन करना होता है क्लास में, ठीक है। अब नंबर हमने यूजर से ले रखा है, सो अब क्या करोगे, आप ऑलरेडी यूजर से नंबर आप ले ही रहे हो, तो हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहां से चलाओगे, 1 से और 0 से, 1 से, देन आई लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाओगे, नंबर तक, ए तक, मतलब अगर 5 है तो 5 तक हम चलाएंगे, देन आई प्लस प्लस। अब इसमें जो लॉजिक लिखेंगे वो लिखेंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और इस फैक्ट को हम प्रिंट करा देंगे बाहर, प्रिंट एफ और सेंडी फैक्ट, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। देखो मैंने पास किया 10, फर्स्ट नंबर में मैंने पास किया 10, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अरे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब 10 तक, 10 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, 10 का फैक्टोरियल निकालना है भी फैक्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब पहली बार कर यहाँ पे जाएगा, फर्स्ट बार लूप जाएगा, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू ए, आई प्लस प्लस, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1, फर्स्ट टाइम में इक्वल्स टू 1, सेकेंड टाइम में आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 1 इंटू 2, थर्ड टाइम है 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, और ऐसे कब तक चलेगा ये, 10 तक, 1 इंटू 10 तक। आपको यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी, 1 इंटू 1 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद फिर फैक्ट की कितनी है, 1 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ऐसे वो मल्टीप्लीकेशन होते होते यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो अब 10 की वैल्यू या 5 हम पास करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए वहां पे, 120, राइट। तो मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल लूं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 120, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करते हो अंदर, तो आपको यहाँ पे पूरा फैक्ट की वैल्यू मिल रही होगी, कितनी बार फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे आई है, एक, एंटर नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 2, 6, फिर कितनी हुआ 24, 24 के बाद 120, समझ में आया, तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज क्या हो गया, 120, तो इसको आप नोट डाउन करो, मैं आती हूँ। ठीक है,
और कौन से असाइनमेंट्स दिए थे? हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, अरेज।
अरेज क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, ये एक फिक्स्ड साइज ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर मुझे एक वेरिएबल में एक ही एलिमेंट, एक ही वेरिएबल में मुझे 10 भी स्टोर कराना है, 20 भी स्टोर कराना है, 30 भी स्टोर कराना है, 40 भी, 50, ये तीनों चारों पांचों वैल्यूज मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है। ठीक है, तो वो हम कैसे स्टोर करा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अरेज। फर्स्ट कंडीशन क्या है अरे के साथ? जो ये जो एलिमेंट्स है ये सारे कैसे होने चाहिए? सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप के मतलब इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट्स है तो फ्लोट्स। ऐसा नहीं कि आप इंटीजर फ्लोट स्टोर करा रहे हो, इंटीजर कैरेक्टर स्टोर करा रहे हो, कैसे होने चाहिए? एक ही टाइप के। तो फिक्स साइज ऑफ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है बट कैसा है वो? सेम टाइप का है। सेकेंड, it collection of similar type of data items stored at contiguous memory locations। मतलब एक ही इस वाले वेरिएबल में ही इस वेरिएबल के कितने पार्ट हो जाएंगे? इस वेरिएबल के पार्ट हो जाएंगे, अगर आपने इस वेरिएबल की साइज दी है 5, इस वेरिएबल में कितने पार्ट हो जाएंगे? 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो एक ही मेमोरी में, एक ही वेरिएबल में आपका जो मेमोरी लोकेशन है वो कैसा हो जाएगा? डिवाइडेड, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो पहली चीज ये स्टोर करवा रहे हैं आपके प्रिमिटिव मतलब सारे डेटा टाइप जो कि है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ठीक है, बट ये टाइप कैसा होना चाहिए? सेम टाइप के होने चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप के, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप के। आप कॉम्बिनेशन नहीं स्टोर करा सकते हो, आप और कुछ इसमें स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, ईच डेटा एलिमेंट कैन रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। मतलब अब आपने ठीक है स्टोर तो करा दिया, 10 स्टोर करा दिया, 20 स्टोर करा दिया, 30 स्टोर करा दिया, 40, हाउ कैन आई एक्सेस दिस? मतलब अब एक्सेस करवाना ही है। एक्सेस कैसे करवा सकते हैं हम? अगर हमने वैल्यू तो स्टोर करा दी बट हम एक्सेस कराएंगे इसके इंडेक्स नंबर से। ठीक है, और जो अरे का इंडेक्स नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से n-1 तक। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। अरे की साइज आपकी 5 है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग? 0 से लेके 5 तक। तो हमको अगर एलिमेंट्स को एक्सेस कराना है रैंडमली, मुझे ये वाला नंबर चाहिए, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे ये वाला नंबर चाहिए, तो मैं कैसे एक्सेस करा सकती हूँ? ए ऑफ। ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं। बट रैंडमली किसी भी नंबर को, किसी भी इंडेक्स को अगर आपको एक्सेस कराना तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम क्या करवा सकते हैं? उसको एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? जैसे फंक्शन का एडवांटेज था कि रीयूजेबिलिटी नहीं होती है किसी भी कोड की, ऐसे इसका एडवांटेज है कि इसमें जो कोड रहता है, फर्स्ट एडवांटेज है वो ऑप्टिमाइज रहता है। ट्रैवर्सिंग इजी होती है, मतलब आप किसी ट्रैवर्सिंग मतलब आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को ट्रैवर्स कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप प्रिंट करा सकते हो, आप कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। थर्ड इसका एडवांटेज है कि ये ईज ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग पता है? हाँ, सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में आप किसी भी अरेज को क्या करा सकते हो? वहां पे एक्सेस करा सकते हो। रैंडम एक्सेस मतलब, रैंडम एक्सेस मतलब हम पर किसी भी नंबर को हम रैंडमली एक्सेस करा सकते हैं, किसी भी इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स से, फोर्थ इंडेक्स से, फिफ्थ इंडेक्स से, तो रैंडमली हमें किसी भी नंबर को एक्सेस करा सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड है, मल्टी डायमेंशनल है, एक सा नहीं कि आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होती है, वैसे हम अरे में देखेंगे रोज और कॉलम्स। सिंगल डीबी है, मल्टी डीबी है। मेमोरी एलोकेशन इसका सही है, मतलब आप एक ही वेरिएबल में अगर चार पांच चीजें स्टोर करा सकते हो तो वेल एंड गुड है। अभी तक हम एक ही वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कराते थे, कैरेक्टर में हम स्टोर कराते थे। ठीक है, कैरेक्टर में अगर आपको देना, वो भी एक अरे ही टाइप है, तो एक ही वेरिएबल में आप 5 वैल्यू स्टोर करा सकते हो, जबकि आप एक वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर करा रहे थे अभी तक? 10, एक ही। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन वहां पे कम हो गया। 5 नंबर्स के लिए मुझे एक वेरिएबल लग रहा है, तो मेमोरी एलोकेशन मेरा कम हो गया। मल्टीपल यूजेस मतलब आप अलग अलग इसमें यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये
इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 से लेके n-1 तक। अगर आपका साइज है, अरे का साइज n है, तो कहां तक जाएगा? n-1 तक। a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5, ऐसे हम एक्सेस कराएंगे। ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ये आपका इंडेक्सेस होता है, ये नीचे इनमें वैल्यू स्टोर करी गई है एंड ये एक्सेस करने का वे, ठीक है। अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, और अरे क्या है यहाँ पे? नेम, जो भी हम डिक्लेयर करेंगे। अब इसका टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स हैं, 1D, 2D और मल्टी डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। फर्स्ट हम देखेंगे 1D। 1D क्या होता है? एक ही रो। 1D में क्या होगा? एक ही रो होगी, और उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे? सबसे पहले जो अरे का इनिशियलाइजेशन हो, सबसे पहले अरे का क्या होगा? डिक्लेरेशन। मतलब हमने अरे का साइज देना कंपलसरी है यहाँ पे, तो इंटीजर num3, इसको क्या बोलते हैं हम? सबस्क्रिप्ट। जो ब्रैकेट्स इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। और इसके अंदर आप जो साइज देते हो अरे का, वो। तो सिंटेक्स क्या होगा इसका? डेटा टाइप, अरे नेम, अरे नेम, ये सबस्क्रिप्ट आप लगाओगे, इसके अंदर हम देंगे साइज ऑफ डेटा टाइप, अरे नेम एंड साइज ऑफ अरे। दिस इज द सिंटेक्स फॉर सिंगल डायमेंशनल अरे, 1D अरे, ठीक है। और इनको एक्सेस कैसे कराएंगे हम? एक्सेस कराने के लिए वी विल पुट, पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी? इसमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। एक वे तो ये है कि आप हर एक इंडेक्स को इनिशियलाइज करो। दूसरा वे क्या है? आप इसी के अंदर यहीं पे वैल्यूज प्रोवाइड कर दो इन करली ब्रैकेट्स, 10, 20, 30, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, और नीचे भी a of 0, a of 1 को देके भी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। चेक करते हैं इसको। इंट फर्स्ट टाइप है, अरे का नाम मुझे देना है AAARR एंड इसका साइज है 3, सेमीकोलन। ARR ऑफ 0 पे है, इनिशियलाइज हम कर रहे हैं 10। ARR ऑफ सबस्क्रिप्ट 1 फर्स्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज कर रहे हैं 20। ARR ऑफ 2 सेकेंड इंडेक्स पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 30। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे? सिंपल %d और ARR ऑफ, अगर अभी हमने लूप नहीं, अभी सारे एलिमेंट्स प्रिंट नहीं कर रहे, मुझे 2 प्रिंट करना है, राइट। तो ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू है मेरी? 20 वैल्यू। तो आप प्रिंटिंग ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज लूप भी हम चला सकते हो। तो पहले एक वेरिएबल में आपको प्रिंट करके बताती हूँ, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 2 पे कितना आएगा? 20 आएगा, सॉरी 30 आएगा। मिल रहा है आपको 30, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर सारे इंडेक्सेस एक्सेस करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार प्रिंट करूं मैं, हर बार प्रिंट करने के बाद हर बार उसको मैं इनिशियलाइज करूं, फिर उसको मैं क्या करूं? प्रिंट कराऊं। इससे बेटर तरीका क्या है कि आप हमेशा क्या यूज करोगे? लूप। और लूप यूज करने के लिए क्या करते हैं हम? I इक्वल्स टू 0, ये याद रखना। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो अरे का जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। लेस देन अरे का साइज, नॉट इक्वल, ठीक है। लेस देन अरे का साइज और I प्लस प्लस। आई रिपीट, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन अरे का साइज कितना है? 3, नॉट इक्वल टू, हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और I प्लस प्लस। और प्रिंट किसको करोगे? आई को। प्रिंट किसको करोगे? आई को। ARR ऑफ आई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यूज मिल जाएगी? 3, 10, 20, 30 स्लैश एन। 10, 20 और 30। व्हाट इफ कि अगर मैंने अरे का साइज यहाँ पे ज्यादा कर दिया और मैंने साइज दिए 3, चलेगा नहीं चलेगा? 10, 20, 30,
बट मैंने यहाँ पे अरे का साइज कम कर दिया और साइज मैंने इसमें वैल्यू ज्यादा स्टोर कराई, तब भी चलेगा, लेकिन एट लास्ट आपको क्या मिलेगी, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, चलेगा तो 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेप्शन नहीं देता है, जावा में वो आपको एक एक्सेप्शन दे देता है, क्लास अरे आउट ऑफ अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वो चल रहा है। अगर हम अरे का साइज कर देते हैं 1 और वैल्यू स्टोर कराते हैं 3, सो दो दो के लिए वो गार्बेज वैल्यूज दे रहा है, मतलब यहाँ पे भी वो गार्बेज दे रहा है, यहाँ पे भी वो दे रहा है। ठीक है, तो आप जो भी साइज ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू को स्टोर कराना है। नाउ मैंने अरे का साइज किया है 5, और ये तो फर्स्ट वे है। सेकेंड वे है कि आप क्या करो, इन करली ब्रैकेट्स वी कैन गिव साइज 10, 20, 30, 40 और, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे साइज दे सकते हैं। और सेम एज इट इज ही चलने वाला है वो, लेकिन तीन तीन वैल्यूज प्रिंट होगी मेरी, 10, 20, 30। दो और क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि हमने जो लूप चलाया वो 3 तक ही चलाया। मुझे यहाँ पे लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 5 तक। तो अब मुझे पांचों की पांचों वैल्यूज मिल जाएगी, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो ये सिंगल डी 1D डायमेंशनल अरे हम इसको बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट वैल्यू, यहाँ पे मैंने 10.25 कर दिया, ये फ्लोट है। नाउ वी विल चेक। देखो, 2.25 मिल रहा है, 10.25 मिल रहा है, नहीं। तो अगर आप इंटीजर टाइप का ले रहे हो, ठीक है, चलो यहाँ पे इंटीजर की जगह मैं कैरेक्टर स्टोर करा देती हूँ। अब ये सी का मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो टाइप ले रहे हो वही टाइप होना चाहिए, मैं %C कर दूँ, सो लास्ट में तो सी मिल जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए मुझे क्या मिलेगी, कैरेक्टर्स। उसके कैरेक्टर्स मतलब 20 का कैरेक्टर जो भी है, 30 का जो भी है। ठीक है, तो आप जब अगर यहाँ पे जो वेरिएबल्स, अगर मैं फ्लोट ले रही हूँ, तो फ्लोट अगर मैंने लिखा, ठीक है, और फ्लोट के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %F। नाउ वी विल चेक कि आपको यहाँ पे फ्लोटिंग में क्या मिलेगा, 0.000 वाली वैल्यू। ठीक है, एट लास्ट 99.00 मिल जाए, क्योंकि हमने कैरेक्टर स्टोर करा है। तो जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही, या तो इंटीजर है तो पहली चीज तो अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे डेटा टाइप सारे जो एलिमेंट्स रहने चाहिए वो कैसे रहने चाहिए, सिमिलर टाइप के। तो इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर। अदरवाइज कब इशू आएगा, जब आपको ये प्रिंट कराने देगा कि मुझे सी प्रिंट कराना है, तब सी कैसे प्रिंट करो, राइट। तो सी प्रिंट करने के लिए या तो फिर आप अलग अलग प्रिंट 5 बार प्रिंट लिखो, तब आप उसमें %C या %D लगा के इसको प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रॉपर वे है, क्या क्या है कि जब आप इसको अगर इंटीजर टाइप डिफाइन कर रहे हो तो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सारी इंटीजर टाइप्स। क्लियर है अरेस, 1D डायमेंशन 1D अरे समझ में आया आपको। क्या होता है, सबसे मेन चीज होती है इसमें इंडेक्सिंग और इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद उसको कैसे आपको एक्सेस करवाना। ठीक है, तो इस अरे में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं, फर्स्ट है ट्रैवर्स करा सकते हैं, ट्रैवर्सिंग करा सकते हैं, सर्चिंग इसमें बहुत इजी हो जाता है, सर्चिंग हम इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग हम इसमें करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें, 3 ऑपरेशन, और भी ऑपरेशन आप करा सकते हो। अगर आप और आगे एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ोगे तो और भी ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करा सकते हैं, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, यहाँ ये जो देख रहे हो आपकी लूप हमने चलाया है फ्रॉम 1 to 5, हमने क्या किया, अरे को ट्रैवर्स किया कि आप 0 से लेके 5 तक जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट करो। अब मुझे सर्च करना है कि 10 उसमें प्रेजेंट है या नहीं, अरे में मुझे क्या सर्च करना है कि 10 इसमें प्रेजेंट है या नहीं।
20 इसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो कैसे सर्च कर सकते हैं हम? पहले तो हम नंबर लेंगे, नंबर इक्वल्स टू 10, ये मुझे सर्च करना है ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं। कैसे सर्च करोगे? बताओ। हाँ, लूप तो हम चलाएंगे, हर एक को ट्रेवर्स करेंगे हम, 0th इंडेक्स पे देखेंगे, 1 इंडेक्स पे देखेंगे, 2 इंडेक्स पे देखेंगे, 3rd इंडेक्स पे देखेंगे, 4 इंडेक्स पे देखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इफ क्या है, नंबर इज इक्वल टू 10 नहीं, अरे ऑफ आई, मतलब हर एक नंबर के लिए मुझे चेक करना है। अगर वो नंबर अरे ऑफ आई के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे एक नंबर, मैं एक और टेम्पररी वेरिएबल ले रही हूँ, तो टेम्प, टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाए, प्रिंट, या प्रिंट ही करा देते हैं, प्रिंट है नंबर इज फाउंड। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये लूप जो चलेगा आपका कितनी बार चलेगा? 5 बार। तो अब कैसे चलेगा ये टास्क आपका है, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी है। अब ये इसमें जो आउटपुट कैसे मिलेगा वो देखो, मुझे आउटपुट मिलेगा नंबर इज फाउंड, एल्स में तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, नंबर इज फाउंड मिला, नंबर इज फाउंड। अगर मैं यहाँ पे एल्स में दे दूं, इफ नंबर इज नॉट फाउंड और एल्स, एल्स प्रिंट, मैं आपको बता रही हूँ कि लूप कितनी बार चलेगा। आपको तो मिल गया कि नंबर है, नंबर इज नॉट फाउंड। मैं यहाँ पे ऐसा नंबर दे दूं कि जो है ही नहीं, 60 नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और अब देखोगे आप इसमें जो आउटपुट मुझे मिलेगा ये, ओके, नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर इज नॉट, कितनी बार मिला? 5 बार। क्यों 5 बार मिला? लूप कितनी बार चला है आपका? 5 बार। पांच, कितने नंबर है हमारे पास? 5 नंबर है। हर एक नंबर के लिए ट्रेवर्स किया उसने, मतलब 10 को पहले ए ऑफ आई को लिए देखा, ए ऑफ 0 के लिए देखा, ए ऑफ 1 के लिए देखा, अरे ऑफ 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखा, 4 के लिए देखा। इसीलिए आपको यहाँ पे कितनी बार मिल गया, यहाँ पे नंबर इज नॉट फाउंड। समझ में आया? अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने ठीक है बता दिया। अब आपको यहाँ पे अगर मैं कुछ ना लिखूं, तो नंबर इज फाउंड मिलेगा, नंबर इज नॉट फाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो 60 है, हमने उसमें कुछ मैसेज पास ही नहीं करा है। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स तो लगाया ही नहीं है, तो कुछ मिलेगा मुझे आउटपुट? तो आपको यही करना है कि अगर वो नंबर फाउंड नहीं होता है, तो मुझे एक बार नंबर इज नॉट फाउंड चाहिए। 5 बार आ रहा है ना, 5 बार आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि वो एक ही बार आए। तो दिमाग लगाओ। सिंपल सी चीज है, क्या करोगे यहाँ पे? अगर आपको नंबर मिल रहा है तो 10 को इंक्रीज कर दोगे, 10++। आए समझ? 10++ किया। अब लूप के बाहर हम जाएंगे,
लूप के बाहर जाने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 1, अगर टेम्प बड़ा है 1 से तो क्या प्रिंट करेंगे हम, फाउंड और नॉट। अरे अगर टेम्प की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है तो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो नंबर इज फाउंड। और अगर नहीं होती है तो एल्स नॉट फाउंड। क्लियर हुआ, नंबर इज नॉट फाउंड। अब देखो चेक करते हैं, 60 है, 60 इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ट्रेवर्स करते टाइम मुझे एक बार भी नंबर टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं होगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर नंबर है 10 लेते, चेक करते 10 अगर मिल रहा है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नंबर इज फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जीरो वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, सही है, और यहाँ पे अगर टेम्प की वैल्यू नहीं है तो गार्बेज वैल्यू देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्प को इनिशियलाइज करना पड़ेगा जीरो से। अब अगर जीरो से इंक्रीमेंट होता है, 1 से अगर इंक्रीमेंट होता है तो आपको नंबर मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, नहीं होता है तो नहीं मिल रहा है, होता है तो मिल रहा है। ठीक है, तो ये है क्या, किसका प्रोग्राम है, सर्चिंग, कैसे हम सर्चिंग करते हैं अरे के उसमें, अरे में कैसे हम सर्चिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग अभी बचा है। सॉर्टिंग मतलब अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है 20, 50, 10, 60, लाइक दिस वैल्यूज है आपके पास, तो आप सर्चिंग कैसे करोगे, सॉर्टिंग कैसे करोगे, क्या कैसे करोगे, मैंने आपको ट्रैवर्सिंग बताया, मैंने आपको सर्चिंग बताया है, सॉर्टिंग कैसे करोगे, असाइनमेंट में लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉर्ट अ अरे। हमारा 2D और मल्टी डायमेंशनल बचा है। अब सेकेंड लिखो, सेकेंड असाइनमेंट लिखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट दी सम ऑफ, प्रिंट दी सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे, मतलब 20 + 50 + 10 + 60 + 50 जो भी सम आएगा वो प्रिंट करना है। एंड थर्ड लिख लो, मल्टीप्लीकेशन करना है, सम नहीं मल्टीप्लीकेशन, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे। ये 3 प्रोग्राम्स, और कल के कौन से बचे, प्राइम बचा है, आर्मस्ट्रॉन्ग बचा है, तो अब तो कर सकते हो प्राइम और आर्मस्ट्रॉन्ग या नहीं, 3 मैंने आपको बताया फंक्शन कैसे लेना है, ठीक है, कैसे उसमें आपको वैल्यू पास करनी है, कैसे करना है, तो अब आप कर सकते हो सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो 2 प्रोग्राम्स और ये 3 प्रोग्राम्स, और कुछ 1D में कुछ डाउट्स है, ओके।